हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्थशास्त्र के साथ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉप 200 प्लस का एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर है। यानी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर के बारे में मैं इस वीडियो में इस सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ। जो बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी, क्लर्क, नैलिट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा इंटरप्रेटर, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारा इस सीरीज में मैंने कवर किया है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, एस एजुकेशनल वर्ल्ड के चैनल पे आप जाकर वहाँ पे ऑलरेडी एमसीक्यू के नाम से वहाँ पे कंप्यूटर टॉपिक वाइज वहाँ पे एमसीक्यू ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ पे अपलोड करके मैंने रखा है, उसे आप जरूर देखें। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आपका इंटरनेट से हो, लिब्रा ऑफिस से हो, फंडामेंटल से हो, या ऑफिस का कोई भी पार्ट हो, या फोटोशॉप हो, कोल्ड हो, फिल्मिका, सारा वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ। आप चैनल को जरूर विजिट करें और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। इस 151 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। इनमें से कौन सा विकल्प इंसर्ट पिक्चर में उपलब्ध नहीं है? जिसका ऑप्शन है चार्ट, ग्राफ, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट। चार्ट के अंदर हमारा जो होता है, जो इंसर्ट पिक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 152 क्वेश्चन, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। कॉलम संवाद बॉक्स से खोला जा सकता है, जिसका ऑप्शन है प्रेस अल्ट प्लस ओ प्लस सी, फॉर्मेट मेनू, कॉलम सब मेनू, डबल क्लिक ऑन कॉलम, स्पेस इन रूलर, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ प्लस सी प्लस भी कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू में जाके कॉलम सब मेनू भी कर सकते हैं, डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस रूलर भी कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 153 क्वेश्चन, you can jump to the text the next column by, आप अगले कॉलम में जा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है अल्ट प्लस डाउन एरो, क्लिक विद द योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ एबव, यानी कि अल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे तो कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं और उस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। इसका आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा सी है। 154 क्वेश्चन, टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली। कॉलम संवाद को शीघ्रता से खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसका ऑप्शन है डबल क्लिकिंग ऑन द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर, डबल क्लिक ऑन द राइट मार्जिन इन द रूलर, डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन एरिया ऑफ रूलर, ऑल ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्विकली ओपन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 155 question, with which do the justify text over the height of paper, which option will you choose? आप कागज की ऊंचाई को पाठ को उचित ठहराना चाहते हैं, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसका ऑप्शन है फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूलबार, पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेनू, फॉन्ट फ्रॉम फॉर्मेट मेनू, पैराग्राफ फ्रॉम फॉर्मेट मेनू। जिसका सही आंसर हो जाएगा पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेनू। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 156 क्वेश्चन, Which of the following is not the part of standard office suite? इनमें से कौन सा मानक कार्यालय सूट का हिस्सा नहीं है? जिसका ऑप्शन है डेटाबेस, फाइल मैनेजर, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर। जिसका सही आंसर हो जाएगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर होता है जो ऑफिस सूट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, यह हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा। 157 क्वेश्चन, वेयर यू कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन। आप ड्रॉ टेबल टूल बटन कहाँ पा सकते हैं? जिसका ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूलबार, ड्राइंग टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूलबार। इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूलबार में आप पा सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ टेबल का बटन। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 159 8 क्वेश्चन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव एंड नोन एज। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन और एम्बॉस एनग्रेव को किस नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शन है
फॉन्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बेस, इनग्रेव सारा कुछ के नाम से ये जाना जाता है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 159 क्वेश्चन। Shimmer, sparkle, text, blinking, background, etc. are known as। Shimmer, sparkle, text, blinking, background आदि को किस नाम से जाना जाता है? जिसका ऑप्शन है वर्ड आर्ट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन। A feature of MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on। MS वर्ड की एक सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है उपलब्ध है। इसका ऑप्शन है सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 161 क्वेश्चन। व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो क्या होता है? इसका ऑप्शन है इट एक्टिवेट्स एक्सटेंड द सिलेक्शन, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इट सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑन विच द इंसर्टेशन लाइन इज, नन ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 करेंगे तो हमारा क्या एक्टिवेट हो जाएगा? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 162 क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्ट की यू कैन प्रेस द क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्ट कुंजी दबा सकते हैं? जो कॉपीराइट होता है यानी सर्किल के अंदर जो सी लिखा रहता है वो हमारा कॉपीराइट कहलाता है। दोस्तों उसको हम लोग कौन सा शॉर्ट की दबाएंगे तो हमारा ये कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। इसका ऑप्शन है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर हमारा ए है। ठीक है। 163 क्वेश्चन। When assign a shortcut to the symbol, you should always try to select a key or key combination that is। किसी प्रतीक को शॉर्ट कुंजी को निर्देशित करते समय आप हमेशा ऐसी कुंजी या कुंजी संयोजन चुनने का प्रयास करना चाहिए जो असाइन हो, लोकेट ऑन द 10 की पैड सेक्शन ऑफ योर कीबोर्ड, असाइन टू अनदर टास्क फ्रॉम द सेम फॉन्ट फैमिली एज ए सिंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा असाइन, यानी इसका आंसर हमारा ए है। 164 क्वेश्चन। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार में हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी है। 165 क्वेश्चन। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 165 का डी आंसर है। 166 क्वेश्चन। हाउ कैन यू मेक द सेलेक्ट द कैरेक्टर सब स्क्रिप्टेड। आप चाइनीज वर्ण को सुपर स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? मतलब सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्ट की प्रेस करेंगे? ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब है ये कंट्रोल प्लस इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू नन ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इक्वल टू करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की पावर जो देते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 167 क्वेश्चन। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। जब कंट्रोल प्लस इक्वल टू कुंजी का प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है? इसका ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, ऑल कैप्स होता है, शैडोस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट बोलते हैं जो नीचे की ओर पावर देते हैं उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो ऊपर की ओर पावर देते हैं उसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑल कैप्स का मतलब सब लेटर कैपिटल।
इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 168 क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। आप चाइनीज टेक्स्ट का फॉर्मेट आकार हर बार 1 पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसका ऑप्शन है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज, by pressing control plus big bracket open, by pressing control plus curly bracket close, by pressing control plus big curly bracket open। इसका सही आंसर हो जाएगा by pressing control plus big bracket close। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 169 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द एक कॉलम। किसी स्तंभ की सबसे छोटी चौड़ाई क्या है, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉलम की चौड़ाई होती है वो कितना मतलब इंच में होता है। इसका ऑप्शन है 0 इंच, 0.5, 1 इंच, 1.5 इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 इंच होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच स्पेस इज मिनिमम मस्ट बी द प्रोवाइड बिटवीन कॉलम। स्तंभों के बीच में न्यूनतम कितनी जगह प्रदान की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन है 0 इंच, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच। इसका सही आंसर रहेगा 0 इंच होता है। जो मिनिमम होता है फॉरवर्ड बिटवीन स्पेस कितना होता है, 0 इंच होता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 171 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्पेसिंग उपलब्ध नहीं है, जिसका ऑप्शन है नॉर्मल, लूजली, कंसर्टेड, एक्सपेंडेड। इसका सही आंसर हो जाएगा लूजली। लूजली जो होता है नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 122 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पर फॉन्ट के लिए इनमें से कौन सी स्थिति उपलब्ध नहीं है, जिसका ऑप्शन है नॉर्मल, रेस्ट, लोड, सेंटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर। सेंटर जो होता है आप फॉन्ट स्पेस एमएस वर्ड में पोजीशन नहीं रखता, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 173 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में उपलब्ध अधिकतम स्केल प्रतिशत क्या है, जिसका ऑप्शन है 500, 200, 100, 90। इसका सही आंसर हो जाएगा 200। 200 होता है मैक्सिमम ड्रॉप डाउन बॉक्स का परसेंटेज है, ठीक है, मैक्सिमम। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 174 क्वेश्चन, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी दस्तावेज का स्वरूप बदलना क्या कहलाता है, जिसका ऑप्शन है प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। जो भी हम लोग प्रिंटिंग प्रूफ लेते हैं उसको हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 175 क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस। मैक्रोज बनाने के लिए एमएस वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है, मतलब मैक्रोज जो हमारा क्रिएट हुआ है, बना है, वो किस लैंग्वेज से होता है। जिसका ऑप्शन है विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, फॉक्सप्रो, एक्सेस। जिसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक के अंदर हमारा मैक्रोज को क्रिएट किया गया है, यानी प्रोग्रामिंग किया गया है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 176 क्वेश्चन, विच कीज इज यूज टू द इंक्रीज लेफ्ट एडेंट। बाएं एडेंट को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो एडेंट होता है, जो हम लोग मार्जिन होता है, जो रूलर होता है, उसमें हम लोग मार्जिन जो देते हैं इंच वगैरह में, उसको हम लोग एडेंट बोलते हैं। वहाँ पे एडेंट के लिए हम लोग कौन सा शॉर्ट की प्रेस करेंगे जो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है। इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एम, आर प्लस आई और F10। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो लेफ्ट एडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 177 क्वेश्चन, विच की इज यूज टू द सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के सही पार्ट को चयन करने के लिए किस कुंडी का उपयोग किया जाता है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट को जो बना हुआ है उसको सब सारे दस्तावेज यानी सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा कुंजी प्रेस करेंगे। इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एन। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 178 क्वेश्चन, टू अंडू द लास्ट वर्क इज प्रेस। अंडू करने के लिए लास्ट में कौन सा वर्ड की प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो 1 स्टेप बैक आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लास्ट वर्क जो किया उसको दोबारा लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 179 क्वेश्चन, टू रीडू द लास्ट वर्क इज प्रेस। पिछला कार्य दोबारा करने के लिए क्या दबाएं।
जिसका ऑप्शन है, मतलब कि हम लोग जो लिखा है उसको फिर से हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल देश दबाएंगे, अगर उसको दोबारा लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई दबाएंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं रीडू अनडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर सकते हैं, लास्ट वर्क जो हम लोग किया जाता है। अनडू रीडू मैं समझा देता हूँ, जो भी हम लिखते हैं उसको, अभी यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, तो कंट्रोल जेड करेंगे फिर से ये वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसको लाना चाहते हैं तो वाई प्रेस, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा रीडू करने के लिए। ठीक, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करना पड़ता है। 180 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम, प्रोग्रामिंग। तो ये कंपाइलर, सिस्टम, प्रोग्रामिंग ये सब कुछ नहीं होता है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन, चाहे एक्सेल हो, चाहे आपका पावर पॉइंट हो, जो भी होता है, ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 181 क्वेश्चन, विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा नहीं है, मतलब एमएस वर्ड के अंदर कौन सा नहीं आता है, जिसका ऑप्शन है इटैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट, बोल्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर इटैलिक भी आता है, फॉन्ट भी आता है, बोल्ड भी आता है, यानी मैजिक टूल आपका नहीं आता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैजिक टूल, यानी इसका आंसर हमारा बी है। 182 क्वेश्चन, कैन नॉट बी यूज टू द वर्क इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में कार्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें वर्क नहीं करता है। इसका ऑप्शन है जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हमारा इस एमएस ऑफिस में वो कार्य नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 183 क्वेश्चन, विच इज नॉट ए एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। कौन सा एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है, जिसका मतलब कि एमएस वर्ड का कौन सा एडिशन इसमें नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है, मतलब नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप केयरफुल पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 2003 एमएस वर्ड, 2003 एमएस वर्ड, 2007 एमएस वर्ड, 2010 एमएस वर्ड, 1020। तो ये 2003 भी एक काम कर एडिशन है, 2007 भी है, 2010 भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आया था, वो 1020 आया था। ठीक है, 10 के बाद 13 आया था, 13 के बाद 16, 16 के बाद 21 आया। ठीक है, इस तरह से आपका एडिशन आया। ठीक है, ये 1020 नहीं आया। इसका आंसर हमारा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में हमको क्या टिक लगाना है, 1020 लगाना है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 184 क्वेश्चन, द वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है, जिसका ऑप्शन है व्यू टैब, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, तो ऑफिस क्लिक बोर्ड, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर रहेगा ऑफिस क्लिक बोर्ड में कॉपी पेस्ट का दोनों ऑप्शन पाया जाता है। वहाँ पे हम जब लोग कुछ भी हम लोग कॉपी करते हैं तो कॉपी पेस्ट वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, किसके अंदर, क्लिक बोर्ड के अंदर जाके। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 185 क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड इन प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। किसी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर का रिक्त स्थान क्या है, क्लिप बोर्ड, मार्जिन, हीडर, फुटर। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिन, जो होता है प्रिंटिंग एरिया का पेज का आउटसाइड पार्ट होता है, यानी स्पेसिंग का। ठीक है, इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी मार्जिन होता है। ठीक है, 186 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से कौन सा पृष्ठ अभिन्यास अभिन्यास का उदाहरण है, मतलब पेज ओरिएंटेशन के अंदर कौन से पेज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन दो ही तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, एक होता है वाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, याद रखिए पेरियंटेशन में दो ही पेज होता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल पेज ओरिएंटेशन का है, इसका आंसर आज का हो जाएगा लैंडस्केप, क्योंकि ओरिएंटेशन यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 186 का आंसर ए है। 187 क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म ऑन, स्वरूपन किया जाता है, जिसका ऑप्शन है टेक्स्ट टेबल, मेनू, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि टेक्स्ट में भी किया जा सकता है और टेबल में भी किया जा सकता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब सजाना होता है, यानी टेक्स्ट को भी सजा सकते हैं, टेबल को भी सजा सकते हैं। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 180 क्वेश्चन, which of the 188 question, which of the following software is used for the making a resume।
इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिज्यूम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है MS एक्सेल, MS वर्ड, टेब, सी, जावा। क्वेश्चन कह रहा है आपका फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, फॉलोइंग मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा रिज्यूम के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो कर सकते हैं, रिज्यूम बनाने का भी काम MS वर्ड में कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 189 क्वेश्चन, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इज इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड दस्तावेज को सहायता विंडो खोलने के लिए दबाएं। इसका मतलब कि हेल्प विंडो खोलने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्ट की का यूज करेंगे। इसका ऑप्शन है F1, F2, F9, F11। इसका सही आंसर हो जाएगा F1। F1 जो होता है हमेशा हेल्प के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 190 क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कंबाइन एंड नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहा जाता है। जिसका ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, फॉर्मेट लेटर्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं बहुत सारे नामों को। जैसे मान लें किसी का बर्थडे है तो हम लोग चाहते हैं विशिंग भेजना चाहते हैं तो हम लोग उसका बहुत सारे वहाँ पे लिस्ट में एक जगह कंबाइन नेम कर सकते हैं और उसकी एड्रेसिंग भी कर सकते हैं। या किसी को इनविटेशन कार्ड देना बनाना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। या किसी को कंप्लेंट रिपोर्ट करना है यहाँ पे, या किसी को मीटिंग को लिए बुलाना है तो हम लोग एक साथ मेल मर्ज के यूज करके हम लोग कर सकते हैं बाय नेम एंड एड्रेसिंग के साथ। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 191 क्वेश्चन, विच एनेबल्ड अस टू द सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पीपल। कौन सी चीज हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाती है। जिसका ऑप्शन है मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, नन ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है एक ही लेटर को बहुत से पर्सन को भेजना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मेल मर्ज का यूज करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ होता है। ठीक है, किसी को रिपोर्ट भी करना है तो एक बहुत से लोगों को मेल मर्ज के थ्रू से हम लोग मीटिंग के लिए या और भी दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 192 क्वेश्चन, ए वर्ड प्रोसेसर वर्ड वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग समझते इसके लिए किया जाएगा। जिसका ऑप्शन है कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड, डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, मेंटेन एन इन्वेंट्री, टाइप ऑफ बायोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ बायोग्राफी। जिस किसी वर्ड प्रोसेसर में लिखा कर सकते हैं, लाइकली यूज कर सकते हैं टाइप ऑफ बायोग्राफी के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 193 क्वेश्चन, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है। जिसका ऑप्शन है मार्जिन द एडेड द लेफ्ट मार्जिन व्हेन द प्रिंटिंग, मार्जिन द दैट इज द एडेड द राइट मार्जिन व्हेन द प्रिंटिंग, मार्जिन दैट is the added the binding side of the page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन दैट इज द एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब कटर मार्जिन में आपको समझा देता हूँ। ये पेज का जो होता है मार्जिन, जो हम लोग जिसको हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग दो ही तरीका से कर सकते हैं, टॉप से होता है एक लेफ्ट से होता है। ठीक है, इसी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम लोग गटर का यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब कि तो ये हमारा होता है मार्जिन डेट एडेड द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज। साइड ऑफ पेज से हम लोग कर सकते हैं यानी लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। साइड ऑफ पेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसलिए बाइंडिंग साइड ऑफ पेज होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी है। 194 क्वेश्चन, which can be used for the quick access commonly used command and tools। आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को उपकरण पर त्वरित पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। जिसका ऑप्शन है स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार। इसका सही आंसर हो जाएगा टूल बार। टूल बार में क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किया जा सकता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 185 क्वेश्चन, विच बार शो द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। कौन सी पट्टी पाठ की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। जिसका ऑप्शन है टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा करंट पोजीशन दिखाता है, कौन सा हमारा पेज ओपन है। ठीक है, या कौन सा एप्लीकेशन ओपन है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 186 क्वेश्चन,
सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। एमएस वर्ड दस्तावेज में सही पार्ट का चयन करें, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। 197 क्वेश्चन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, जिसका ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार, स्टार्ट मेनू बटन, होम पैनल, व्यू व्यू ऑप्शन। जिसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेनू बटन, जिसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट ऑफ एमएस वर्ड का नहीं है। ठीक है, स्टार्ट मेनू बटन। 198 क्वेश्चन द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है, जिसका ऑप्शन है रिबन, टाइटल बार, स्टेटस बार, होम टैब। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार में हमारा क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है, यानी एक ऊपर सबसे ऊपर में जो दिखता है हमारा वो टाइटल बार का डिस्प्ले दिखाता है, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 188 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्न से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन है वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ऑल ऑफ एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी सभी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 200 क्वेश्चन व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। वर्ड में क्रॉस रेफरेंस रूप में क्या डाला जाता है। जिसका ऑप्शन है ब्लैक प्लेस होल्डर्स, बुक मार्क्स, ऑब्जेक्ट, वर्ड फील्ड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड फील्ड्स, यानी इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 200 का हमारा डी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 151 से लेके फिर 200 तक क्वेश्चन को मैंने कवर किया। ये 50 क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो एग्जाम के पर्पज से पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने 150 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया। उसे जाके आप एएस एजुकेशनल चैनल को जाकर MCQ टॉप कंप्यूटर टॉपिक वाइज वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन फॉर एग्जाम के पर्पज से दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स को।